नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हमारी निबंध सीरीज का अब हम अगला निबंध पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा है डिजिटल क्रांति और भारत का भविष्य। यह साइंस टेक का टॉपिक बनेगा। देखिए, डिजिटल से संबंधित हमारे में निबंध आने के ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि डिजिटलीकरण हो चुका है और युग आगे बढ़ रहा है। ज़्यादातर निबंध हमारे करंट अफेयर के सब्जेक्ट से ही आते हैं और जो हम आपको इसमें पढ़ाते हैं ज़्यादातर वही रहते हैं। निबंध सीरीज को यदि आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको निबंध बराबर मिलते रहें। आप चाहे यूपीएससी की परीक्षा में बैठ रहे हों, चाहे पीएससी की परीक्षा में बैठ रहे हों, चाहे बीपीएससी में बैठ रहे हों, चाहे आरओ मेंस देने जा रहे हों, सब में ये निबंध आपके काम आएंगे। ये सीरीज जो है, आपको इसमें प्रत्येक निबंध विधिवत समझाया जाता है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये बताया जाता है। ऐसे ही मेंस की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम क्वेश्चन को बिल्कुल विस्तार में बताते हैं। निबंध लिखने में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी रहती हैं, जैसे हम वही टॉपिक लेंगे जिसमें 60 से 70% तक हमें चीज़ें पता हैं। डाटा हम वही लेंगे जो हमें बिल्कुल सही पता है, हम गलत डाटा नहीं लेंगे। भले ही डाटा हम ना लें, लेकिन जितना लेंगे सही लेंगे। पूरा निबंध हमारा एक सीरीज में होना चाहिए। सीरीज मतलब क्या है, मान लो हमारा टॉपिक ये है और निबंध हमारा इधर उधर भाग रहा है, हम उसमें कुछ भी लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कोटेशन लिखने हैं आपको, अच्छे हैं, प्रभावी होते हैं। बहुत ज़बरदस्ती के कोटेशन नहीं डालने हैं कि कोटेशन कोटेशन ही भरते जा रहे हैं। हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करनी, यानी एक बात हम निबंध में रिपीट नहीं करते जाएंगे। ये चीज़ कब सही होगी, जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। जो निबंध मैं यहाँ पढ़ाता हूँ इसको ही अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी निबंध शैली अच्छी हो जाएगी। पूरा निबंध आपका पढ़ा जाता है, तब आपको नंबर मिलते हैं। इसमें आपकी राइटिंग भी देखते हैं, भाषा शैली भी देखते हैं, प्रवाह भी देखते हैं कि एक पैराग्राफ दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो इसमें आप भारत की बात कर रहे हैं, इसमें आप कहीं और की बात कर रहे हैं, इसमें कृषि लिखने लगे, इसमें कुछ लिखने लगे, इससे भी आपका निबंध सही नहीं माना जाएगा। कुल मिला के यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ निबंध में, इतना ही आप वीडियो वीडियो ही देखते जाते हो, फिर लिखते हो, तो आपका निबंध पोर्शन तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये बात तो पक्की है। यही चीज़ मेंस में है। मेंस के आंसर में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, यह भी हम आपको पूरा एक एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन आपको समझाते हैं। बाहर आप कितनी भी फीस देते हो, मुझे लगता है इतना बेहतर तरीके से निबंध आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा। यहाँ फीस नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। एक हम आपको और हमेशा हक देते हैं कि आप कमेंट करिए मुझे, जो भी आपको निबंध नहीं समझ में आता है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आता है, आप मुझे कमेंट करिए। हम समय पाके उस पर निबंध लिखेंगे, फिर आपको लाइन लाइन समझाएंगे पूरा। मेरा प्रयास बस ये है, आप मेंस में अगर बैठ रहे हैं, देखिए अपना उद्देश्य केवल प्री पास करना तो है नहीं, मेंस के बाद इंटरव्यू जाना और इंटरव्यू जाके नौकरी लेना है। तो उसके लिए हमें ये निबंध और मेंस की आंसर राइटिंग तो बहुत मजबूत करनी ही पड़ेगी। आप ये समझो, लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है। आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप पीसीएस बनने जा रहे हैं, तो ईश्वर चाहेगा बनेंगे भी, बस थोड़े दिन का संघर्ष और है, कर लीजिएगा। एक चीज़ और बता दें, यदि किसी निबंध में आलोचना करनी है तो बहुत ज़्यादा हमें बुराई नहीं करनी है। निबंध हमेशा हमें सकारात्मक रखना है, किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं चले जाना है, किसी नीति की बहुत बुराई करते करते, क्योंकि आप अखबार नहीं लिख रहे हैं, आप निबंध लिख रहे हैं, और निबंध और अखबार में बहुत फर्क होता है। 3 भागों में लिखेंगे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना किसी निबंध के विषय के बारे में 100 से 120 शब्द का विवरण रहेगा। मुख्य भाग मुख्य निबंध रहेगा और निष्कर्ष मुख्य भाग का निचोड़ रहेगा। डिजिटल क्रांति और भारत का भविष्य, डिजिटल क्रांति के बारे में लिख दें और भारत के भविष्य से इसकी तुलना करते चलेंगे। प्रस्तावना लिखते हैं सबसे पहले, 21वीं सदी सूचना और प्रौद्योगिकी की सदी है। आज मानव जीवन का हर पहलू डिजिटल माध्यमों से जुड़ गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संचार, शासन, मनोरंजन, सभी क्षेत्र डिजिटल रूपांतरण से गुजर रहे हैं। इस तेज बदलाव को ही डिजिटल क्रांति कहा जाता है। जैसे भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह क्रांति केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का आधार भी है। भारत का भविष्य अब डिजिटल क्रांति की गति और दिशा पर निर्भर करता है। यह हमने थोड़ा डिजिटल क्रांति के बारे में बता दिया, जिससे हमारी प्रस्तावना पूर्ण होती है।
देखिए बहुत से निबंध अब तक अपने में डाले गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, जिससे आपका पूर्ण प्रारूप मिल जाए, सटीक भाषा आपको मिल जाए, वाक्य रचना आपकी सही हो, सूक्ति कथन का प्रयोग बराबर हो, करंट अफेयर से संयुक्त निबंध आपका होना चाहिए। बस आपको सब्सक्राइब करना रहेगा। अब हम देखते हैं डिजिटल क्रांति की परिभाषा। डिजिटल क्रांति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एनालॉग तकनीकों की जगह डिजिटल तकनीकें लेती हैं। इसमें आपको ये वाला डिजिटल नहीं लिखना है, आपको ये वाला डिजिटल लिखना है, मतलब हिंदी में लिखना रहेगा। और जीवन के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग होने लगता है। यह क्रांति 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई। इंटरनेट और स्मार्टफोन के प्रसार ने इसे और तेज बना दिया है। भारत में 2015 में प्रारंभ हुई डिजिटल इंडिया पहल ने इसे नई दिशा दी है। भारत में डिजिटल क्रांति का विकास कैसे हुआ? ई गवर्नेंस यानी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हुई। जन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार, पेंशन और टैक्स सेवाएं डिजिटल माध्यम से शुरू हुई। डिजिटल भुगतान, यूपीआई ने वैश्विक स्तर पर मिसाल पेश की। नकदी पर निर्भरता घट रही है। शिक्षा में डिजिटल माध्यम यानी ऑनलाइन क्लास, ई पुस्तक, डिजिटल लाइब्रेरी कोविड-19 काल में डिजिटल शिक्षा मुख्य सहारा बनी है। स्वास्थ्य सेवाएं यानी ई हॉस्पिटल, टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र, दवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता। व्यापार और रोजगार यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्थानीय स्टार्टअप, गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग के अवसर। देखिए इनमें आप चाहें तो दो दो तीन तीन लाइनें भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिशा इसमें दिखा रहा हूं कि इनमें क्या क्या और लिखा जा सकता है। आप चाहें तो एक दो लाइन भी लिख सकते हैं यदि आवश्यकता लग रही है तो। ग्रामीण भारत में डिजिटल पहल मतलब कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। किसान पोर्टल और ऑनलाइन कृषि बाजार उपलब्ध हुए हैं। डिजिटल क्रांति के प्रमुख लाभ क्या हैं? पारदर्शिता यानी भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। समय और लागत की बचत, ये सेवाएं तुरंत और सस्ती मिलती हैं। नागरिक सशक्तिकरण यानी हर नागरिक अपने अधिकार और सेवाओं तक सीधे पहुंच सकता है। आर्थिक विकास यानी स्टार्टअप और आईटी उद्योग तेजी से बढ़ते हैं। सामाजिक समानता यानी डिजिटल माध्यम ग्रामीण और शहरी अंतर को कम करते हैं। डिजिटल क्रांति ने सामान्य नागरिक को वह शक्ति दी है जो पहले केवल बड़े संसाधनों के पास होती थी। डिजिटल क्रांति की चुनौतियां क्या हैं? देखिए डिजिटल विभाजन, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की भी कमी है। गरीब वर्ग अभी भी पूरी तरह से डिजिटल सुविधाओं से वंचित है। साइबर अपराध, डेटा चोरी, हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है। गोपनीयता का खतरा यानी व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। निजता के आधार पर यह संकट है। तकनीकी बेरोजगारी मतलब क्या है? ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण पारंपरिक नौकरियां कम होना। शिक्षा और कौशल की कमी यानी डिजिटल साक्षरता अभी कई क्षेत्रों में कम है। भारत का भविष्य और डिजिटल क्रांति। भारत की 65% से आबादी जो है युवा है। यह युवा शक्ति डिजिटल साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकती है। भविष्य के परिदृश्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी कैशलेस लेन देन बढ़ेगा। भारत 2025 तक $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है। देखिए यह बन गया है, ठीक है। अब आपको आगे इसमें सरकार ने 2030 तक समय दिया है, 30 तक लिखना रहेगा, पहले 2025 तक था। स्मार्ट शहर और स्मार्ट गांव यानी आईओटी, एआई और बिग डेटा का उपयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल शासन। शिक्षा का भविष्य वर्चुअल क्लासरूम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा हुई है। स्वास्थ्य क्रांति कैसे हुई? हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी उपलब्ध है। दूर दराज इलाकों में भी ऑनलाइन डॉक्टर उपलब्ध है। कृषि क्षेत्र में कैसे बदलाव आया है? ड्रोन और सैटेलाइट से खेतों की निगरानी संभव हुई है। ई नाम प्लेटफॉर्म से किसानों को बेहतर मूल्य मिलना शुरू हुए हैं। वैश्विक नेतृत्व यानी भारत विश्व को डिजिटल भुगतान और आईटी सेवाओं में नेतृत्व कर सकता है। समाधान क्या हो सकते हैं? डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को व्यापक बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत कानून और तकनीकी, डेटा संरक्षण कानून का सख्ती से पालन करना, रोजगार सृजन के लिए नए कौशल प्रशिक्षण, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संयुक्त प्रयास। तो यह हमारा अब तक मुख्य भाग होता है। इसके बाद हम निष्कर्ष पर आते हैं।
निष्कर्ष में हम मुख्य भाग जो हमने लिखा है इसका निचोड़ लिखेंगे। डिजिटल क्रांति ने भारत को अभूतपूर्व अवसर दिए हैं। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का नया अध्याय है। यदि चुनौतियों को दूर किया जाए और सभी वर्गों को समान रूप से जोड़ा जाए तो भारत न केवल डिजिटल महाशक्ति बनेगा बल्कि विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाएगा। डिजिटल भारत केवल तकनीक का सपना नहीं, यह समान अवसर और बेहतर भविष्य का मार्ग है। तो इस प्रकार यह जो निबंध है हमारा, ये लगभग 1800 शब्द का है। आपको 600 और 1000 वाले निबंध यहाँ लिखने रहेंगे। देखिए, ये डिजिटल के जो भी निबंध रहते हैं ये लगभग एक जैसे सब में जाएंगे। आप बस इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बाकी वाले निबंध भी लिख लोगे। ऐसा तो है नहीं जो लाइन इसमें लिख दी कहीं और नहीं लिखी जाएगी। बस वो लाइन वहाँ के तर्क संगत होनी चाहिए। बिना मतलब की लाइन कहीं नहीं डालते रहेंगे, बिना मतलब की चीज़ें कहीं नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार ये निबंध हमारा पूरा होता है। यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको विधिवत समझाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिससे निबंध की सीरीज और मेंस का लाभ आपको बराबर मिलता रहे। और लोगों को शेयर करिए जिससे बाकियों का भी लाभ हो। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक भले न करिए लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिए। बस ये है, निबंध के मामले में आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए, हमारे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।